तो अब माघी अमावस्या का दिन नजदीक आ रहा है और उसको लेकर अब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री ने पेरिस में बात करते समय एआई की उपलब्धियां गिनवाई थी और उस एआई के सहारे महाकुंभ में किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी, यह भी वादा किया गया था। लेकिन क्या इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इस सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सांसद भी है राज्यसभा के, खुद उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आज शायद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें अपनी बात रखनी होगी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, मलूक नगर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जुड़ेंगे, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से जुड़ेंगे। आज ही प्रयागराज के जो सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने भी सवाल उठाए हुए हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर विक्रम सिंह डीजीपी है, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश से, वो भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला दरअसल जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले साहिल जी, मैं भी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूं। हालांकि मेरी आपकी मुंबई में भी मैत्री है, लेकिन मैं मूलतः तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से मेरा जो है नाम मेरी उत्तर प्रदेश में है। मुद्दे की नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही मूलतः हूं और नाविनाल भी मेरी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मुंबई में भी प्रवासी उत्तर भारतीय के नाते लंबे समय से रहा हूं। तो जी मुद्दे की बात है। देखिए, प्रयागराज की कुल जो है आबादी लगभग 20 लाख की है और वहां प्रतिदिन 1 करोड़ लोग औसतन सिर्फ प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान कर रहे हैं। और उसकी 2 दिनों की बात छोड़ दी जाए और मौनी अमावस्या के दिन की जिस तरह की वहां प्रचंड भक्तों की संख्या आई, इसके अतिरिक्त के दिनों की आप देखें तो व्यवस्था वहां पर आपको बीते लगभग 1 महीनों में, क्योंकि 12 जनवरी पौष पूर्णिमा से कुंभ का स्नान प्रारंभ हुआ और कल यानी आज 11 तारीख जब है, 11 फरवरी, 1 माह पूरे हो रहे हैं और कल जो है माघ पूर्णिमा है। तो 3-4 दिनों को छोड़ दे तो वहां ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रही। 2 दिन में भी जो ट्रैफिक जाम हुआ, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, लोगों को उसी कारण अगर कष्ट हुआ तो उसके लिए सरकार में बैठा दल होने के नाते हम जिन भक्तों को भी असुविधा हुई उनसे हमारा करबद्ध जो है क्षमा प्रार्थना उनसे है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किंतु जिस तेजी के साथ इस सारी ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान किया गया, वह भी विश्व के किसी भी शहर में हुए ट्रैफिक जाम के लिए अभूतपूर्व है। उस ट्रैफिक जाम को निपटाने में भी हमारी जो सफलता मिली है वह भी हमारा। भदौरिया के पास आपने सुना कि हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि माफी मांगते हैं वो, लेकिन अब से बहुत ही जल्दी उन्होंने स्थिति संभाल ली है। अनुराग भदौरिया, आप उससे संतुष्ट है? आपको लगता है कि स्थिति संभल गई है या अभी भी कुछ तकलीफें वहां पर है? देखिए, अब जो लोग चले गए उनसे कैसे माफी मांगेंगे? किसी की मां चले गई, किसी के बाप चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चले गई, वो तो वापस नहीं आएंगे ना माफी मांगने से। सवाल है कि जब आपने इतना बड़ा आयोजन वहां पे हो रहा है तो मिसमैनेजमेंट क्यों हो रहा है, और जिसपे हम समय समय पे विपक्ष के होने के नाते आपको आगाह करते रहे कि भाई वहां गड़बड़ी हो रही है, वहां पे जिस तरह का व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है। तो आप क्या कहते थे कि महाकुंभ हो रहा है तो हम आपके चूंकि उसमें विघन डाल रहे हैं, हम आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हम सजेशन दे रहे थे कि श्रद्धालु अपने ही है, सनातनी अपने ही है, अपने ही भाई बहन है, वो उनको श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए बार बार हम आपको कह रहे थे। और आज क्या हालत हो गई है, देखिए आप किस ट्रैफिक में 20-20, 24-24 घंटे फंसे रहे वो लोग। ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं, इसके मतलब आपका इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आपने मैनेजमेंट नहीं किया। जब वहां पे श्रद्धालु की मौत हो गई उसके बाद तो आपको मैनेजमेंट करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट के बाहर और अगल बगल की 4-5 डिस्ट्रिक्ट जाम हो जा रही है तो उसमें कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए सरकार क्या कर रही है। जो एयरलाइंस की टिकट है 40,000, 45,000, इसकी इतनी महंगी टिकट क्यों बिक रही भाई? श्रद्धालु जा रहे हैं वहां पे दर्शन करने के लिए, वहां पे स्नान करेंगे, इतनी महंगी टिकट क्यों है? क्या सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है? क्या सरकार ये नहीं कह सकती भाई इतनी महंगी टिकट नहीं होनी चाहिए? जिस तरह की लूट वहां देखने को मिल रही है, साफ साफ मैसेज आ रहा है, जैसे नाव में ले जाने वाले सवारी, या जिस तरह से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ट्रेन में जिस तरह से दिक्कतें आ रही, क्या आप एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं चला सकते थे, या ट्रेन में व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, या स्टेशन पर व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे थे? ये तो बहुत बड़ी बात नहीं थी
ये व्यवस्थाएं तो हो सकती थी जब आपको पता भगदड़ हो चुकी, उसके अलावा आपको स्टेशन पे सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, आपको एयरपोर्ट पे व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन पे व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। ये व्यवस्थाएं आपने की कहां पे? वही तो मैं जानना चाहता हूं, मैनेजमेंट कहां था आपका? आप देखिए हालत क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ यहां से प्रयागराज की बात नहीं हो रही है, वहां पे अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी किस तरह का ट्रैफिक लग रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और किस तरह की और दिक्कतें जो पैदा हो रही हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा उसकी? ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। ये बोल के आप नहीं भाग सकते कि भाई हम तो आपको पूछ रहे थे कि सजेशन वकील देते क्यों हैं, नहीं पहुंच पा रहे करते हैं। बिल्कुल, वकील समय से नहीं पहुंच रहे हैं, मलूकनगर टीचर समय से नहीं पहुंच आपकी रहे हैं, सरकार लोग हमेशा ऑफिस कुछ समय घटना से होने नहीं के पहुंच बाद, पाते हैं। नहीं भीड़ लगने के बाद, मलूकनगर आपकी सरकार भीड़ लगने के बाद, तकलीफें आने के बाद, सोशल मीडिया पर हल्ला होने के बाद ही मीटिंग्स क्यों लेती है? ये पहले ही अगर हो जाता तो ज्यादा आसानी हो जाती, और तब अगर विपक्ष पूछेगा तो आप कहेंगे कि भाई राजनीति हो रही है। आप सरकार से संतुष्ट है कि नहीं इस पूरे आयोजन को लेकर? देखिए साहिल जोशी साहब, मेरा तो एक तो रिक्वेस्ट है, हमारा व्यक्तिगत स्तर पे बहुत अच्छा संबंध है भदौरिया साहब से, पर राजनीतिक स्तर पे जब इन पे जवाब नहीं होता है, बीच में कूद जाते हैं, तो इनसे मैं प्रार्थना करता हूं ये बोले ना, खास करके बीच में। देखिए ये तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामी रही है, जब पीछे ऐसी घटनाएं जो पीछे घटी, या ट्रैफिक में कहीं कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन साहिल जोशी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में गुजर पृथ्वीराज का राज रहा, लोधीज का राज रहा, मुगल्स का राज रहा और अंग्रेजों का राज रहा, तो काफी दिन शुरू के दिनों में तो ठीक ठाक था, सब भारतीय संस्कृति से मिलता हुआ। बीच में जो दिक्कतें हुई, उस दिक्कतों की वजह से इतने दबे रहे, और खास करके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जो सनातन धर्म के चारों तरफ खिलाफ बोलते रहे, पूरे देश में एक माहौल बना है, और पूरे देश में एक सनातन धर्म की तरफ चला है। और जो पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ बोलती थी, आज वो भी टेलीविजन पे बैठ के सनातन धर्म की वकालत करती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों जो 1957 से जितने भी अब तक कुंभ लगते आए हैं, क्या आज के कुंभ के जितने भी लोग इस कुंभ में आए हैं, क्या उसका चौथाई हिस्सा भी कहीं आए हैं? जहां तक बात है साहिल जी, आपके टेलीविजन पे, आपकी एंकरिंग में, प्रदेशों की विधानसभाओं में, देश की लोकसभाओं में, देश के कानूनों में हमेशा अमेंडमेंट होते आए हैं, हमेशा गुंजाइश रहती है सुधार की। तो हम बिल्कुल एकदम इस बात को एडमिट करते हैं, कहीं ना कोई खामी रहती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी, और हम लगातार, सरकार संवेदनशील है, उसमें इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। और अब पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल जिस तरह आने वाले समय में और भी ज्यादा लोगों को सुविधाएं देंगे। ये सनातन वाली चीज का सुनील राजपूत आप जवाब देंगे? और कहीं ना कहीं जैसे कह रहे हैं दबे हुए थे लोग तो ज्यादा निकल रहे हैं अभी, जैसे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। देखिए सुरेंद्र राजपूत, देखिए दो चीजें हैं नहीं साहिल साहिल जी, भाई, मैंने बड़ी ये नहीं कहा, साफ-साफ। मैंने ये कहा जितने पहले पहली कुंभ में बात- आते थे पहली- उससे 10 गुना ज्यादा लोग अब के कुंभ में आए हैं। भाई ऐसा है ठीक है, मलूक ठीक है, जी, नहीं वो अगर भी आपको दिखाएंगे ना कि भाई क्या जनसंख्या- अंदाजा लगाया गया था वगैरह। जरा सुन सुनील लीजिए राजपूत ना। को जवाब देने दीजिएगा जी। ऐसा है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा था कि 40 करोड़ आने की उम्मीद है, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है। तो अभी तो 40 भी नहीं आए थे, तब तक क्या नाम, मौनी अमावस्या पे जिस तरीके से वो हादसा हुआ, कितने लोग मरे आज तक नहीं पता, कितने लोग गायब हो गए आज तक नहीं पता, कितने लोग घायल हैं आज तक नहीं पता। आप इस चीज को देखिए, इस सरकार में मूल रूप से साहिल भाई दूरदर्शिता का अभाव है, नंबर 1, प्रशासनिक अधिकारियों की असक्षमता है, नंबर 2, नंबर 3 जुमलेबाजी की भोलबाला है, नंबर 3, नंबर 4 ये सरकार जो है, अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये वो क्या नाम, लोग वहां पर बाहर आपने रोक दिए हैं, तो सच बात यह है, वो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आपने 40-40 किलोमीटर पहले तो वाहन रोक दिए और उसके बाद कहते हैं कि इलाहाबाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। और इनका एक चीज साहिल भाई बड़ा अच्छा है, ये मैं इनको बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि इन लोगों का मीडिया मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट है कि आज की डेट में साथ साथ ये भी कहेंगे कि देखिए योगी जी आए, योगी जी ने फटकारा, योगी जी ने सस्पेंड करने की धमकी दी, योगी जी ने ये कर दिया, आज 26 अफसर भेजे। अरे भैया, कुंभ की तैयारी 1.5 साल से होती है, तो 1.5 साल से कुंभ की तैयारी में कुंभ नगर कब बना, महाकुंभ मेला क्षेत्र कब बना, वहां पे अधिकारी एसडीएम कब पोस्ट हुए, क्या इसकी बात आएगी?
कितने डीएसपी आपने लगाए, और आज जो 26 अधिकारी आप भेज रहे हैं, तो आप क्या उससे पहले प्याज छील रहे थे या आलू काट रहे थे जब मेले की शुरुआत हुई थी? सच बात यह है कि यह कुंभ अव्यवस्थाओं का कुंभ है। अधिकारी, सक्षम अधिकारी इनके पास नहीं है। ये इस कुंभ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रही थी, तो एक बाइक वाला 7 किलोमीटर के 700 रुपए लेगा और उसके बाद 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे ये लोग। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, श्रद्धालुओं को लूटते हुए? शर्म नहीं आती है श्रद्धालुओं की संख्या क्या नाम, ये बताने की तो बात करते हैं लेकिन मरे श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बता पा रहे। शर्म नहीं आती इनको कि 14 तारीख तक रेलवे स्टेशन विपक्ष कह रहा है कि बारात निकलने के बाद घोड़े आ रहे हैं आपके। प्रेम शुक्ला जी, मलुक नगर आपके पास आएंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बारात निकलने के बाद घोड़े आ रहे हैं, देखिए बाद में मीटिंग्स। देखिए हमारे यहाँ बारात में मीटिंग भी, बारात भी बहुत अच्छी निकली है, विवाह भी बहुत उत्तम हुआ है। लेकिन जो लोग इतने क्रूर थे कि या तो कुंभ पर जो है टैक्स मुगल लगाते थे, अंग्रेज लगाते थे या कांग्रेसी लगाते थे। 1989 के कुंभ तक कुंभ पर टैक्स लगाते थे ये कांग्रेसी, जजिया कर की तरह लगाते थे। और ये बात कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। 1952 में प्रचार करने निकले पंडित नेहरू और हाथ हिलाते हुए गए, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अव्यवस्था पर बात करते हैं, लोगों का भिखारी मर गए। अरे झूठ बोलते हैं। भिखारी कहने का कुकर्म जो है आप नहीं, उन्होंने बातें ऐसी की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पाप, इंदिरा गांधी का पाप, राजीव गांधी का पाप, सोनिया गांधी का पाप, इन पाप को कौन भुला सकता है? हिंदुओं को आतंकवादी कहना, सनातनियों को गाली देना, सनातन के कुंभ के त्योहार पर, जो कुंभ के पर्व पर ट्रैफिक जैम सर, ट्रैफिक जैम लगाना रहे मुगलों, लेकिन ट्रैफिक जैम तो आज लग रहा है ना। सनातनी भली बात वो जानते हैं। टैक्स हट गया, आपकी सरकार ने टैक्स हटा दिया, लेकिन ट्रैफिक जैम क्यों लग रहा है जरा पूछ लेते हैं ना। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 40 करोड़ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जी 1989 में भी ट्रैफिक जाम लगा था, 2013 में भी ट्रैफिक जाम लगा था, और 2013 में तो इनकी अव्यवस्था का शिकार ये हुआ कि जो है भगदड़ मची, रेलवे में और लोगों की मृत्यु हो गई। और अभी जो आप बात कर रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन एटीएस ने ऐसे संदिग्धों को पकड़ा है जिन्होंने जानबूझकर भगदड़ मचाने का प्रयास किया। इसकी भी जांच चल रही है कि किस तरह से जो है आपराधिक तत्वों, राजनीतिक संरक्षण के चलते कुंभ में किसी भी अनुराग भदौरिया जवाब दे दीजिएगा जरा। और एटीएस वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अव्यवस्था तो बड़ी नॉर्मल बात है, आपके वक्त भी होती थी। किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मुगलों को लगातार मुगलिया संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग क्या क्या हरकतें की, कौन नहीं जानता है? साहिल जी, अब मैं बोल लूं, साहिल जी देखिए, अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी, कुंभ कब हो रहा है? 2025 कुंभ हो रहा है 2025 में। लोग आज परेशान हैं, आज लोगों की मौतें हुई है इस कुंभ में, उस पे बोलने को नहीं तैयार। 1954-51 में उसकी चर्चा कर रहे हैं, आज लोग परेशान हैं, लोग रास्ते में जमे हुए हैं। आप बताइए, आपके किसके कुकर्म की वजह से कुंभ में लोगों की मौतें हुई? मैं जानना चाहता हूँ किसके कुकर्म की वजह से कुंभ मेले में हमारे सनातनियों की मौतें हुई, हिंदू समाज के लोगों की मौतें हुई? मैं जानना चाहता हूँ ये किसके कुकर्म की वजह से हुई, ये बताइए मुझे आप। इसका जवाब आज की स्थिति में सवाल है कि आप आज की स्थिति में आज की स्थिति में जरा थोड़ा ख्याल करिए सबको। आज की स्थिति में क्या स्थिति है जरा बता देते हैं लोगों को। नहीं, जरा एक सवाल तो पूछना जरूरी है ना, जरा एक सवाल पूछ ही लेते हैं। हमारा गिरेबान बहुत साफ है। सुनिए, आपका जो मुगलिया गिरेबान है उसको जो है देखने की जरूरत है। आप इनको चुप कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इनके बीच बोलूंगा फिर दिक्कत होगी इनको। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। इन्होंने 2013 की बात की, 2013 में जो प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए ना, विपक्ष भी कुछ बोलेगा, जरा सुन लीजिए, आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। अरे सुन लीजिए, मैं तो बहुत शांति और संयम से सुन रहा हूं। मैंने कहा कि मैं कोई सफाइयों की तरह गुंडाई थोड़े करता हूं। 2013 में, अरे इनको चुप कराइए, ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? आज की बात पर आते हैं ना, आज की बात पर आते हैं, आज लोगों को तकलीफ हो रही है उस पर आते हैं जरा। देखिए 2013 वही बात कर, इन्होंने 2013 में जब महाकुंभ हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च करके कहा था इतने अच्छा महाकुंभ इसके पहले कभी नहीं हुआ। और जहां भगदड़ की बात कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन पे हुआ था, कुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, मैं इनसे पूछता हूं, बार बार कुकर्म बोलते हैं। अब किसके कुकर्म की वजह से, किसकी गलती वजह से सनातनियों की मौतें हुई, इसका जवाब नहीं है। आंकड़ा तक नहीं इनके पास में। कितने घायल, उनका आंकड़ा नहीं है। कितने लोग आज भी परेशान है, उनका आंकड़ा इनके पास नहीं है। मैं तो सिर्फ इनसे यही बोलूंगा, मेरे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहां बैठे, प्रवक्ता महोदय, आपसे बोलूंगा कि नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो।
जो उल्फत को जलने नहीं देते या उल्फत के चिरागों को जो जलने ही नहीं देते, अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। नफरत की ये दीवार है, पहले गिरा दो। आप नफरत की दीवार नहीं गिरा पा रहे हो। आप नफरत की दीवार जो आपके अंदर में ये बार बार आप मुगल सल्तनत पे पहुंच जाते हो, बार बार आप आज वहां की पहुंच स्थिति जाते में हो। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कुंभ जरा क्या, मुगल डॉक्टर विक्रम सिंह है, साहिल जी, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, विपक्ष के जरा उनसे मुझे कुछ जानकारी लेनी है। जरा उनसे, राजनीतिक लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि नहीं, आपके पास आएंगे प्रेम शुक्ला जी, जरा डॉक्टर विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पुलिसिया व्यवस्था देखी हुई है, पहले के कुंभ देखे हुए हैं, तब की व्यवस्था देखी हुई। जरा राजनीतिक लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी। डॉक्टर सिंह, आप मुझे जरा एक बात बताइएगा कि आज अचानक पुलिस वहां पर उतर आई। आज हमने देखा कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पे उतरे थे, ट्रैफिक व्यवस्था लगा रहे थे। हाईकोर्ट कह रही है कि भाई वकीलों को आने दो, लेकिन कल 2 दिन पहले तक जिस तरीके से जाम लगा हुआ था, जिस तरीके से वहां पर लूट मची हुई है, जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर जो जरूरी सामान है वो नहीं पहुंच पा रहा है, ये सारी अव्यवस्था क्यों? आज जो चीज हो पाई वो 2 दिन पहले से हो सकती थी, इसकी प्लानिंग पहले से होती है। क्या कारण है कि इस तरीके की चीजों का सामना आज भी लोगों को करना पड़ रहा है, जबकि सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पुलिस प्रशासन के पास मौजूद है? डॉक्टर सिंह। साहिल जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कुंभ अन्य कुंभ से बहुत भिन्न है। सबसे पहले जो अप्रत्याशित भीड़ आई है, कदाचित और लोग भी नहीं समझ पाए, प्रशासन भी नहीं समझ पाया कि ये अप्रत्याशित भीड़ आएगी। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैंने वरिष्ठतम अधिकारियों से वार्ता की और ये पता चला कि शाही स्नान से कई गुना ज्यादा दर्शनार्थी और श्रद्धालु इस अवसर पर आए हैं और आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये बताया जाता था इसके पहले शाही स्नान के उपरांत मेला आधा हो जाता था, अब मेला चौगुना हो गया। एक तो जनसंख्या, दूसरा जो हमारा प्रकार था श्रद्धालुओं का, पहले एक हमारा ग्रामीण अंचल के लोग आते थे, अब अपर क्लास शहर के लोग और साधन संपन्न लोग आते हैं। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो ये इस चीजें जो है कहीं छुपती नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि कुछ त्रुटियां हुई थी, ये बिल्कुल निसंदेह है। कुछ कमियां रह गई हैं और कुछ कमियां जो रह गई थी कि अगर आ रहा था तो इसका जो कैचमेंट एरिया है, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पता लगा सकते हैं कि संगम नोज तक कितने लोग जा रहे हैं और उसके पूर्वाभ्यास के चलते साहिल जी हम वैसी व्यवस्था कर सकते थे। वकीलों को हाईकोर्ट जाना है, डॉक्टर्स को अस्पताल जाना है, मरीजों को चिकित्सा करानी है, ये सारे कंटिजेंसी प्लान होते हैं। और पुलिस कमिश्नर तरुण गावत बड़े अच्छे अफसर हैं, सड़क पे उतरे हैं। मेरा परामर्श होगा कि आज ही नहीं, जब तक मेला है प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपना शिविर कार्यालय सड़क पे ही बनाए। यही तो मेरा सवाल है डॉक्टर सिंह जी। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, यही तो मेरा सवाल है कि देखिए 15 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा था कि 45 करोड़ लोग आ सकते हैं कुंभ के पर्व में, लेकिन हमने 100 करोड़ की व्यवस्था करके रखी हुई है। यानी प्रशासन को अंदेशा था कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड भीड़ यहां पर आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर तकलीफ हो रही है तो उसके लिए क्या कारण आप देख सकते हैं? क्या वजह है कि 2 दिन तक इतनी भीड़ लगी रही, उसके बाद पुलिस प्रशासन सड़क पे उतरा? देखिए आप सब जगह के सीसीटीवी दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये तो पहले से भी हो सकता था ना? बिल्कुल, मूल्यांकन में कमी, मूल्यांकन के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था उसमें कमी, और एक जो मैं समझता हूं प्लानिंग। आप ये देखें कि जो ट्वीट आया, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि पुलिसकर्मी ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनका ब्रीफिंग अभी तरुण गाबा ने भी की है और वैभव कृष्ण ने भी की है, तो ब्रीफिंग भी हुई है। और ये जो ट्वीट किया है यूपी गवर्नमेंट और #यूपी पुलिस, इस पे देख ले पूरी दिया है। दूसरी चीज जो दोनों ही चैनल से कही है साहिल जी, और अपने विद्वान पहले से भी निवेदन करूंगा, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का, क्योंकि इसके पहले भी 4 कुंभ तो मैंने कराए हैं, मेरी पहली पोस्टिंग भी कुंभ में ही हुई थी, लेकिन इतना आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी मैंने देखा नहीं। कुंभ एक उत्सव है, कुंभ एक धार्मिक पर्व है, और अगर कोई कमियां त्रुटियां हैं जरूर आप इंगित करें, लेकिन उसको एक शिकायत के तौर पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं। अब कोई कह रहा एआई कहां गया, कोई ये कह रहा कि सिर्फ इतने ही लोगों ने नहाया। आप कंफर्म और कॉन्ट्रडिक्ट न करके आप ये कह दें आपको क्या कष्ट है, ये हमें बता दें, हमें का मतलब विभाग को बता दें, और यथा सामर्थ्य यथाशक्ति आपकी सेवा की जाएगी, लेकिन ये दौर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है।